हेलो मारिया लर्नर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और नया कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कहा जाता है कि करत करत प्रयास जड़मती हुई सुजान। कहते हैं ना कि तो जितना ज़्यादा आप निरंतर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा परफेक्ट आप इंग्लिश में होंगे। और सबसे ईजी मेथड इंग्लिश सीखने का, बोलने वाली स्पोकन इंग्लिश जिसे आप कहते हैं, दैट इज़ रिपीटेशन। यानी कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंसेस को रिपीट करना है और आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। इसीलिए आज मैं जितने भी रेडीमेड एक्सप्रेशन आपको बताऊंगी उन सब के तीन सेंटेंस के एग्जाम्पल दूंगी ताकि आप उनको बार बार बोलें, आपको वो दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए फिर बिना देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कम वॉट में। कम वॉट में यानी चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बोलते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगी, इंग्लिश में कहेंगे कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। कम वॉट में यानी चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल लर्न इंग्लिश यानी मैं अंग्रेजी सीखूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, कम वॉट में आई विल गो देयर। कम वॉट में आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए वह मेरे से कल मिलेगी, कम वॉट में शी विल मीट मी टुमारो। कम वॉट में यानी चाहे कुछ भी हो जाए, शी विल मीट मी टुमारो यानी वो मुझसे कल मिलेगी। मोर देन इनफ। मोर देन इनफ यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक मोर देन इनफ। डोंट थिंक यानी कि मत सोचो, मोर देन इनफ यानी ज़रूरत से ज़्यादा। यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, This hotel is expensive more than enough. This hotel is expensive more than enough. Expensive word मतलब महंगा। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ, I love her more than enough. I love her more than enough. As of now. As of now का मतलब होता है फ़िलहाल के लिए। जैसे कि फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ, As of now I am cooking food. As of now यानी फ़िलहाल, I am cooking food यानी मैं खाना बना रही हूँ। फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ, As of now I am studying. As of now I am studying. फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ, As of now you go from here. As of now you go from here. Our next expression is initially. Initially जैसे कि हिंदी में हमें कहना है शुरू में। शुरू में जैसे कि शुरू में ऐसा होता है, Initially it happens. Initially it happens. Initially यानी शुरू में, it happens यानी ऐसा होता है। happen मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना या फिर कोई चीज़ होना। शुरू में हर किसी से गलती होती है, Initially everyone makes mistake. Initially everyone makes mistake. शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है, Initially you can find difficulty. Initially you can find difficulty. Looking forward to. Looking forward to इसका मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना। For example, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, I am looking forward to you. I am looking forward to you. वो बेसब्री से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, He was looking forward to your call. He was looking forward to your call. हम बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, We were looking forward to this day. We were looking forward to this day. Had better. Had better यानी अच्छा होगा। जैसे कि हमें कहना है अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, You had better go from here. You had better go from here. अच्छा होगा तुम अपने माता पिता से झूठ मत बोलो, You had better not tell lie to your mother father. You had better not tell a lie यानी कि अच्छा होगा कि तुम झूठ मत बोलो to your mother father या आप कह सकते हैं to your parents यानी अपने माता पिता या अपने अभिभावकों से। अच्छा होगा वह मेरे रास्ते में ना आए, He had better not cross my way. He had better not cross my way. He had better not यानी कि अच्छा होगा अगर वो नहीं कम क्रॉस माई वे यानी रास्ते में ना आए। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस माई वे की जगह आप कम इन माई वे ये भी कह सकते हैं, दोनों का ही मतलब होता है रास्ते में ना आए।
वॉट मेक्स यू थिंक सो दैट, इसका मतलब होता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉट मेक्स यू थिंक सो दैट। जैसे कि अगर हमें कहना है आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सुंदर हो, वॉट मेक्स यू थिंक सो दैट यू आर ब्यूटिफुल, वॉट मेक्स यू थिंक सो दैट यानी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यू आर ब्यूटिफुल यानी कि तुम सुंदर हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, what makes you think so that I don't love you, what makes you think so that I don't love you। Our next expression is I have heard that, I have heard that यानी कि सुना है कि, कहते नहीं है सुना है कि, जैसे कि मैंने सुना है कि तुम्हें बैंक में जॉब मिल गई है, I have heard that you got a job in bank, I have heard that you got a job in bank। I have heard यानी मैंने सुना है, that you got a job in bank यानी कि तुम्हें नौकरी बैंक में नौकरी मिल गई है या बैंक में जॉब मिल गई है। हमने सुना है कि तुम दिल्ली जा रहे हो, We have heard that you are shifting to Delhi, We have heard that you are shifting to Delhi। देखिए यहाँ पे shifting वर्ड हमने यूज़ किया है जाने के लिए, ना कि go का यूज़ किया है, बिकॉज जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम लोग रहने के लिए जब जाते हैं तो उसे हम लोग शिफ्ट करना कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे शिफ्टिंग लिखा है। उसने सुना है कि अनामिका मुंबई जा रही है, He has heard that Anamika is going to Delhi, He has heard that Anamika is going to Delhi। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग यानी होने के बावजूद, जैसे कि अगर हमें कहना है गरीब होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही एडुकेट्स हिज चिल्ड्रन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर यानी गरीब होने के बावजूद भी ही एडुकेट्स हिज चिल्ड्रन यानी वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, लोग एजुकेट या एजुकेशन बोलते, जा की आवाज़ बोलते, दैट इज़ रॉन्ग, आपको बोलना है एडुकेट्स या एजुकेशन। आवर नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं हो, in spite of being here you are not here, in spite of being here you are not here। इतना लेट होने के बावजूद भी मैं तुमसे मिलने आया, in spite of being so late I come to meet you, in spite of being so late I come to meet you। in spite of being so late यानी इतना देर होने के बावजूद भी या इतना लेट होने के बावजूद भी I come to meet you, सॉरी I came to meet you यानी मैं तुमसे मिलने आया। यहाँ पे हमने come नहीं came यूज़ करना है, बिकॉज यहाँ पे हम आया यानी कि भूतकाल की बात हो रही है जहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज kept on। kept on का मतलब होता है जारी रखना या फिर आप कह सकते हैं लगातार कोई चीज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, जीत पूरे दिन स्क्रॉलिंग करता रहा, जीत kept on scrolling the whole day, जीत kept on scrolling the whole day। वो बकवास करती रहती थी, she kept on talking nonsense, she kept on talking nonsense। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, we kept on waiting for her, we kept on waiting for her। over small things, ओवर स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि हमें कहना है तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स, यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, या आप कहना चाहे मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स, माई बॉस शाउट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, शी शेड टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स, शी शेड टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। शी शेड टीयर्स यानी कि वो आंसू गिराती है या बहाती है, ओवर स्मॉल थिंग्स यानी छोटी छोटी बातों पर। That's all for today's video my dear viewers। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, आपको वहाँ से कोई जानकारी मिल रही है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, ऐसे सीखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।